पकौड़ी। हाँ हाँ भाई, देश देश हम घूमत जाई, जीव के आत्मा से भेंट कराई। गाना वही है जो सबके मन का भाई, नाटक तमाशा वही चीज है जो अच्छा संदेश दे जाए, ये के रास्ता बताए। तो आज के ये नाटक में हम दिखाएंगे एक वीर बहादुर लड़की की दास्तान दिखावल जाए। अरे बटोही अपने ही बोलते रहोगे कि नाटक भी दिखाओगे। हाँ, ये बात भी भाई आपका बिल्कुल सही है। तो आज का ये नाटक हम शुरुआत करते हैं। राम बरन के घर नया मेहमान आने का इंतजार। ये हो इधर फिल्म बना के दिखा रहा है। अपनी बने वाली रवि पातारे, राम हो राम राम, नहीं कहोई आसरा जागर, राम हो राम राम, शहर बढ़ापा साज लागल, राम हो राम राम, शहर बढ़ापा साज लागल, राम हो राम राम, राम हो राम राम, राम हो राम। चिंता मत करिए रामबरन भैया, बेटा ही होगा। माँ दुर्गा भवानी का आशीर्वाद है। अमिताभ बच्चन हाँ भाई, कालिया बेटा ही होना भी चाहिए भाई। बहुत कोबला बाबा पाती किए हैं भगवान उनको से। बेटे और बेटा इस होगा बार तुमको किसी छठ मम्मी पर्व में छठ मैया को दो सूप भी बचे हैं। मार मिठाई गाजा बाजा का सारा इंतजाम किए हैं। और इतना ही नहीं, वो पिपरा वाले बाबा पतरा देखकर बोले हैं कि मुहूर्त शुभ है, अब की बार लड़का ही होगा। हम तो साथ में थाली भी लेके आ गए हैं। जैसे ही खबर सुनेंगे बेटा हुआ है, वैसे ही बजाने लगेंगे। बधाई हो बधाई। क्या खबर लाई? पहले न्यूज़ तो दीजिए, सब खबर बताऊंगी। अरे भाई, इसमें जानना क्या है? भौजी को खुशखबरी मांगने का मतलब साफ साफ है कि लड़का ही हुआ है। अरे नाचो गाओ बाजा लड़की अरे भैया, पहले भौजी के मुंह से तो सुन लीजिए। अरे भाई, क्या सुनना है? जो सुनना था सब सुन लिया। पूरा विश्वास है लड़का ही हुआ है, लड़का। नहीं नहीं देवर जी, लड़की हुई है लड़की। अरे काहे मजाक करती हो भौजी? सुर तो बोलो, इतने खुशी के मौके पर डराओ मत। सच तो कह रहे हैं, लड़की हुई है लड़की। जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। इससे खुशी की खबर क्या हो सकती है? इसलिए तो इनाम मांग रही हूँ, इनाम। क्या खुशी की बात रहेगी? सारा अरमान मिट्टी में मिल गया। और यह मनहूस खबर सुनाकर तुम खुशखबरी मांग रही हो? सच तेरे की भैया, ये तो बड़का आफत आपके सर पर पड़ गया। लड़की यानी पराया धन, दान देश का लफड़ा। बाप रे बाप, ये तो सचमुच ही मनहूस खबर है। मनुष्य देखी की खबर नहीं, मनुष्य आपकी सोच है जो अपने ही संतान में भेद करते हो। तभी शर्म नहीं आती आपको? ऐसे मनुष्य सोच वाले समय इनाम नहीं चाहिए, मैं चली। वाह भाई वाह, भौजी ने क्या खबर बताई, इस बात पर बजट था रे। अरे
तुम भी कहाँ से आ गए? यहाँ बेटी हुई है बेटी, कोई थाली में नहीं बजेगी। मातम मनाने से कुछ नहीं होगा भैया, बेटी हुई है, आज से ही दान दहेज के लिए रुपया जोड़ने में लग जाइए। हाँ भाई हाँ, कपार पर तो बड़का बोझ पड़ गया, और तो किसी तरह इसको संभालना ही पड़ेगा। पता नहीं नसीब ही खराब है तो कौन क्या कर सकता है। खाली दाम दे जोड़ने की बात नहीं है भैया, बेटी हुई है, इसको सही ढंग से पालना पोसना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है। युग जमाना बहुत खराब है, कहीं ऊंच नीच न हो जाए भैया। हाँ भाई हाँ, तुम्हारा भी कहना सही है, जमाना तो सही में बहुत खराब है। पूरा विश्वास था कि लड़का होगा, पता नहीं इतना कोमलक पाती ही बेकार हो गया। भगवान इतना निर्दयी कैसे हो गए? पूरे गजब का जमाना, भगवान को भी मतलब से पहचाना। बेटा पैदा हो जाते तो भगवान दयालु कहलाते, बेटी पैदा हो गई तो भगवान निर्दयी हो गए। बेटी के पैदा होते ही नीच दान दहेज तरह तरह की चिंताएं शुरू। ख्याल छोड़िए ये सब बात। मैं पूछता हूँ, क्या बेटी के जन्म पर थाली नहीं बजेगी, सोहर नहीं गाए जाएंगे? आप जानिए, मैं गाऊंगा बजाऊंगा। जुग जुग जिया अरे बेटिया भवन माँ के भागी जागल हो। जुग जुग जिया मेरा बेटिया भवन माँ के भागी जागल हो। बेटिया नाम कर कन कन भवन गनमा उठे सोहर हो। बेटिया नाम करी तुमे कन कन भवन गनमा उठे सोहर हो। जिया मोरे बेटिया भवन माँ के भाग जागल हो। जिया मोरे बेटिया भवन माँ के भाग जागल हो। बेटिया नाम करी बेटिया नाम करी कन सुनती है, कहाँ रहती है नहीं, इधर डेरा उधर डेरा। अरे बोल मत, प्यास से गला सूखा जा रहा है, जल्दी पानी में करा। अरे कहाँ मर रही थी, कैसे चिल्ला रहे हैं? बिटिया को दूध पिला रही थी। बेटिया को दूध पिला रही थी? कितना लड़के हैं तुमको? बेटी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेटी पढ़ाई बन होती है, पढ़ाई बन। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसी वैसी
रुपया पैसा बर्बाद करती है, उससे अच्छा है वह पैसा बचा कर रख और उसकी दहेज की सब। काहे? बेटी अपनी संतान नहीं है। अरे संतान है तो क्या हुआ, है तो आखिर पराया ही धन ना। देखो बेटी कुछ बड़ी हो जाए, उसकी शादी ब्याह कर दो और दूसरे के घर में खेल दो, और क्या। आप कहना क्या चाह रहे हैं? अरे हम तो यह कहना चाहते हैं, बेटी पराई धन तो होती ही है और हर हाल में जिंदा रह जाती है, चाहे उसको दूध पिलाओ न पिलाओ, अच्छा खाना खिलाओ न खिलाओ, कभी मरती नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूँ, ठीक। देख ध्यान से सुन, बेटी के पीछे रुपया पैसा बर्बाद करने से अच्छा है वो पैसा बचा कर रख, एक बार दहेज में काम आएगा। दहेज दहेज दहेज! जिस दिन से इस घर में बेटी पैदा हुई है उस दिन से दहेज की बात चल रही है। आग लगे उस दहेज को, जिस कारण की अपने ही बेटी और बेटा में भेदभाव पैदा कर रहे। फैसल बंद करो, बहस बोलती है। अरे और नहीं तो क्या, आज अगर बेटा होता तो दहेज लेकर आता, यहाँ तो बेटी हो गई बेटी, अब तो दहेज देना ही पड़ेगा ना। यही तो समाज की रीत है। यह गलत रीत है जो कि अपने ही समाज में अपने ही बेटी और बेटा के प्रति भेदभाव पैदा करे, इसे समाज से खत्म करनी चाहिए। बहुत बोलती है। देखो भूख लगी है, चुपचाप जा, खाना निकाल, टुकुर टुकुर नहीं किया ताकती है। हाँ सुन, उधर बेटी ने मैं तो न जाना। हाँ समझ के कहानी रामा हो रामा रामा, पहले न जाए अपने दीवाने, रामा हो रामा माँ, दीदी, बुआ, हम स्कूल जा रहे हैं। बाबूजी से पूछ ले। अरे क्या हल्ला मचा रखी है, कहाँ जा रही थी? बाबूजी, हम स्कूल जा रहे हैं। पगला गई है क्या? स्कूल जाने स्कूल? और बाबूजी, हम पढ़ना चाहते हैं। आहा, पढ़ना चाहती है, पढ़ना। अरे कितना बार तुमको कहे हैं बेटिया पढ़ लिख कर क्या करेगी? पर काहे बाबूजी, काहे हम नहीं पढ़ सकते हैं? पढ़ो और छोड़ो, देखो लड़कियां ज्यादा सवाल जवाब नहीं करती, तुम घर में ही रहा करो और घर का ही सारा काम का सीखो। पर भैया भी स्कूल जाता है। भैया से बराबरी करती है, भैया से। अरे भैया तो लड़का है लड़का और तुम लड़की, यानी पराई धन। पर कुछ नहीं, सीधे सीधे समझ ले, भैया लड़का है या पढ़ेगा लिखेगा खेलेगा जो मर्जी सो करेगा, और तुम लड़की हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देती। पापा जी 10 रुपया दीजिए, हम स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए। अच्छा 10 रुपया मेरा बेटा जी। ते तो देते सही में, लेकिन कल तुम टैक्स पूरा करके नहीं आया था, कहा आज तुम सब टैक्स बना लेंगे। हम चेक किए, एक भी नहीं बना था, आज जब टैक्स पूरा करके आएगा तो कल 10 का क्या 50 देंगे, 50। पहले हमको 10 रुपया दीजिए। अच्छा रुको देखते हैं, 1-2 टका अगर होगा तो। कुर्ते में छूट गया हो, हाँ रुको, हाँ 5 टका मिल गया, जाओ कल से ले आओ। पिताजी इसको हम भी जाएंगे पिताजी। अरे कितना बार कहे तुमको, स्कूल नहीं जाना है तुम्हें?
जाने दीजिए ना इसको भी पिताजी साथ में पढ़ेंगे। अरे लड़का तुम भी इसका पैरवी करता है, ऐसे में तुमको भी नहीं जाने देंगे, अपना पर हो जाओ। हमरा ते पढ़ाई हमारे बाबूजी, हमरा ते पढ़ाई हमारे बाबूजी, भैया के साथ में, भैया के साथ में, हमरा ते पढ़ाई हमारे बाबूजी, भैया के साथ में, भैया के साथ में, यह विनती है हमारे बाबूजी, हमरा से भेड़ चले स्कूल में पढ़ले, ई बात सही बेटी में, नया जमाना से हमरो तराना से, ई बात सही बेटी में, कोरोना में भी रही थे, फिर शिक्षा के ज्ञान नहीं थे, कोरोना में भी रही थे, फिर शिक्षा के ज्ञान नहीं थे, यह विनती है हमारे बाबूजी, भैया के साथ में, भैया के साथ में, हमरा से पढ़ाई हमारे बाबूजी, भैया के साथ में, 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 भैया के साथ में। काहे जी इसको पढ़ने से काहे रोक रहे हैं आप? अभी नहीं पढ़ेगी तो ये कब पढ़ेगी? लो, काहे भी इसको पढ़ने से काहे रोक रहे हैं? इसकी तरफदारी में आ गई तुम? कहा ना लड़की को पढ़ना लिखना खेलना कूदना ये सब सवाल नहीं देती, कह दिया तो कह दिया। मर्दन के तीनों फिक बेटा का मर्दन के तीनों खुमार काहे होला, दुनिया में बेटी पहाड़ 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 काहे होला। गाना चलना था गेट, बहुत गीत और सुनाई है। ऐसा काहे कर रहे हैं आप? अरे फिर से आ गई तुम इसकी तरफदारी में। एक बार ने कहा ना लड़कियां पढ़ लिख कर क्या करेगी, इसे नहीं पढ़ने जाना है तो नहीं। देखो अब हम इसके लिए एक अच्छा सुंदर घर बार ढूंढने जा रहे हैं, बात क्यों नहीं मानती है? क्या कर रहे हैं आप? अभी अपनी बिटिया 12 वर्ष की भी नहीं हुई है और यह खुद बच्ची है, शादी के बोझ कैसे संभाल पाएगी? ठीक कर रहा हूँ ठीक। अरे भाई आओ आओ आओ, देखो जब तक बेटिया की शादी ब्याह नहीं हो जाती है तब तक कपार पर बड़का बोझ पड़ा रहता है। जब बेटिया कुछ बड़ी हो जाए, शादी ब्याह हो जाती है,
तो समझ लो कपार का बोझ हल्का हो गया। और इतना ही नहीं, गंगा नहा लिया। हाँ। अरे भैया, बिटिया को स्कूल जाने से मना कर रहे हैं, इसमें हम सबका भलाई कैसे है बोलिए तो? देखो, जो हम कर रहे हैं वो सही है, इसमें कैसे नहीं भलाई है। आओ आओ आओ, तुम्हें क्या पड़ता, लेकिन तुम भी एक बात मानोगे, आजकल बिटिया पढ़ने लिखने के बहाने बाहर जाती है। जमाना बहुत खराब है, भगवान न करे कहीं ऊंच नीच हो जाए तो ऐसा मत सोचिए। ये जमाना भी तो हमारा अपना न बनाया हुआ है भैया। इसमें मासूम बिटिया के साथ जो इसकी सजा भुगत रही है। देखो बहुत हो गया, दिमाग खराब करके रख दिया है तुम लोग को जो मुझे सो करो, हम तो चले लड़का देखने। हाँ रुकिए, जरा बिटिया का उम्र का तो ख्याल कीजिए, वो भी 12वीं बरिस की है। ये कैसा अनर्थ करने चला है रामबरन। बिटिया भी उम्र की बहुत छोटी है, इस उम्र में शादी, ऐसा सोचकर इंसान का रूह कांपने लगता है। और इस उम्र में शादी का सीधा मतलब होता है जीते जी मौत के मुंह तक पहुंच जाती है। और कई बार इस आपदा को, इस सदमा को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जीते जी मौत के मुंह में समा जाती है। वो ऐसा जूम हुआ था चालू हुआ कंप्यूटर बैठी नहीं गए। दूरेगा कुछ अरे कहाँ जा रही थी? अब तुम बच्ची नहीं रही, काहे नहीं समझती हो? अरे तुम भी आ गई इसके साथ खेलने, तो कुछ मुखिया जैसे भाग ऐसे। कितना बार तुमको समझाए हैं कि पढ़ना लिखना, खेलना कूदना लड़की को शोभा नहीं देती। इसको खेलने से काहे रोक रहे हैं? अभी खेलने का उम्र है, अभी नहीं खेलेगी तो कब खेलेगी? इसको काहे खेलने से रोक रहे हैं? हम क्या इसके प्रति गलत कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसमें सबकी भलाई है। ऐसा मत कीजिए। देखो इसके लिए बताओ तो भाई, आखिर बताओ। बताओ भाई बताओ। अरे रामबरन भैया, वो विशेषर भाई की बेटी मर गई भैया, मर गई। अरे कैसे मर गई? अगले वर्ष तो उसकी शादी हुई थी, उम्र भी बहुत कम थी, पर क्या हुआ भाई बताओ यार। हाँ भैया, उसकी
शादी कम ही उम्र में कर दी गई थी। बेचारी अभी माँ बनने के लायक नहीं हुई थी। बच्चा जन्म देते समय तरफ तरफ कर मर गई भैया। आप ही बताइए, जो भला भी बच्ची है वो एक बच्चे का भार कैसे संभाल पाती भैया। कम उम्र में शादी करना प्रकृति के नियम के विरुद्ध है भैया। ये हमारे समाज की गलत रीति है भैया। भैया आप इसे समझाइए ना, इसकी अक्ल पर भी पर्दा पड़ी हुई है। हम तो कहते हैं भैया, जो भी आदमी अपने बेटी की शादी कम उम्र में करे, वो अपनी बेटी के डोली के साथ साथ एक कफन दे दे, ताकि उसकी बेटी उसमें लिपट कर रह जाए। हाँ भाई हाँ, आज मुझे अकल आई। आज के बाद में लड़की की शादी 18 वर्ष से कम उम्र में नहीं करेंगे और लड़का का शादी 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं करेंगे भाई। और बेटे को भी हम बेटा के साथ साथ विद्यालय पढ़ने के लिए भेजेंगे। बहुत गलती कर दिए। ना जाने कितनी मासूम बेटियों की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। ना तो वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से परिपक्व हो पाता है, जिसके चलते वह मौत के मुंह तक पहुंच जाती है और कई बार तो तरफ तरफ पर बिटिया जान भी दे देती है। ऐसा सभी का जन सोच समझकर ऐसा करने से क्या उसके शरीर का बोझ हल्का हो जाता है? जीते जी अपनी बिटिया को मौत के मुंह में धकेल कर क्या उसे चैन मिलता है? क्या तरफ तरफ कर मर रही बिटिया उसकी चीख चिल्लाहट हमें सुनाई नहीं दे पड़ रहा है? इस तरह गिन गिन कर मर रही बिटिया क्या हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है? राम उसी होश में आए, रामा हो रामा रामा, बिटिया शाम के यहाँ ऐसे कर रहे हैं। रामा हो रामा बकवास है। राम मरण को पड़ोस की एक बेटी की मौत ने उसके दिमाग को झकझोर कर रख दिया और उस दिन राम मरण अपने बेटी की कमरों में शादी का ख्याल मन से निकाल दिया और रामबरन को देर से भी सही अकल तो आई। इस बात पर रामबरन को बहुत बहुत बधाई। आज बिटिया धीरे धीरे बड़ी हो गई, पढ़ने लगी, पढ़ लिख कर वो नौकरी की तलाश करने लगी। दूसरी तरफ धूमधाम से और एक दिन बड़ी खुशी खबर आई, रामा हो रामा रामा, बिटिया ने अच्छी नौकरी पाई, रामा हो रामा रामा। माई को मानो मेरे हर से लागल, रामा हो रामा रामा, कौन सा बारा में असरा लागल, रामा हो रामा रामा, कौन सा बारा में असरा लागल, रामा हो रामा रामा, रामा हो रामा रामा, रामा हो रामा। माई, हमको नौकरी मिल गई माई। अब हम स्कूल में पढ़ाएंगे। पर माई, बाबूजी कहाँ है? ये खुशखबरी सुनाएंगे तो बहुत खुश होंगे। तो बेटा, यह खुशखबरी सुनकर तुम्हारे बाबूजी बहुत खुश होंगे। पर माई, बाबूजी कहाँ है? बाबूजी बाजार गए कुछ सामान लाने। बस देख बेटा, बार छोड़, अब तू बड़ी हो गई है, पढ़ने गई है और तुम्हें नौकरी भी मिल गई है। तुम्हारे बाबूजी ने तुम्हारे लिए एक अच्छे घर बार देखा है और लड़का वाला तुम्हें देखने के लिए आ ही रहा होगा। चलो बेटा, हम तुम्हें तैयार कर आज बहुत खुशी का दिन है। बिटिया पढ़ लिख कर अच्छी तामीर से पास हुई, धीरे धीरे उसे नौकरी लग गई और दूसरी तरफ बिटिया की धूमधाम से शादी।
मधेपुरा नहीं कहने आए रहना अनिवार्य है। मेहमान हमरा का नव रहा है ना, एकदम अहाँ के रहना अनिवार्य है। जी 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 सारू हाँ ये सारू जी मुखिया जी का तो भोर से फोन लगते थाई के लो देखियो फोन न लागे छे। अब कना है हमरा मोबाइल से लगबता। अच्छा लागू एक बेर पौधा से तो नहीं लागले एयरटेल से तकिए लगा के तब लगबे बुहार बाप तो दिन भर होगा। ये सारू ये मैगजीन से फोन कैसे इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है। इन्हें सुनो ना हाँ या घरे पर चल जा। अच्छा चल जल्दी जा। हाँ तो सुनो हम मुखिया जी के बजा के आवे छी घरे पर से आपके जाइए पड़ते। हाँ अहाँ जे छै तो का काम कर पूरा काम कर दे छी। जाओ प्रणाम मुखिया जी प्रणाम। हम अहाँ के फोन लगबे लागते न रहे। अहाँ के जे ओइ दिन कह देले है कि हमरा कोई मेहमान आ रहल छै त अहाँ भुला गेलिए की? अच्छा ई सिंहासन में जे कहलिए है जी जी हाँ हमरा ख्याल रहे आई बाल विवाह दहेज प्रथा वाला अभियान नहीं चल रही है। एक ने अर्जेंट मीटिंग वीडियो साहब मंगा लेके सिंहासन में त हमरा त जा कर गेले मुखिया जी ले जाइए पड़ते त ए द्वारा हम बता देलिए लेकिन स्मरण में रहे तैयो वीडियो साहब का कह के कि हमरा घर के रामबरन के घर में बटवार आवे छे बेचारा बहुत गरीब छे हमर पड़ोसिए छे त हमरा जा पड़ते त्या द्वारा छुट्टी का हम तुरंत के दियो तथा एते छिए। मां अपने का ना अनिवार्य मुखिया जी 5 मिनट के समय ले ए धोती बदल गए अब बात तक पहुंच गई। मानो अब ये वाला छे 5 मिनट के समय धोती बदल। प्रणाम जी जी गाड़ी को साहू जी केना में मुखिया फोनो करलक मेहमान। हां कते दूर ले तो आब गेले हां मुखिया जी कहल के 5 मिनट में धोती बदल के तुरंत आ रहल छै। यो मेहमान के कोनो देखै छियै साहू मेहमान। अच्छा प्रणाम ए लड़का बसियो मुखिया जी प्रणाम। अरे बस हिंदी सब बैठे हैं। जी क्या भी हो रहा है हमरा पंचायत मुखिया जी घर के। जी बिल्कुल जी आपने के भलिए मेहमान के हम लड़का के बाबूजी बोलिए लड़का के अपने बाबूजी भलिए जी विद्यार्थी के धला लड़का के आपने के भलिए विद्यार्थी लड़का के हम लड़का के दोस्त भलिए आपने लड़का के दोस्त भलिए जी अच्छा उम्र अच्छा कोनो बात नहीं फिलहाल आप की करे छिए? अभी एयरफोर्स के ट्रेनिंग दैए रहल छी। अरे बाप एयरफोर्स के ट्रेनिंग करे छिए जी आपने के दोस्त जे छै उ की करे छै? दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर छे। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर राम भाई ई जोग त कुछ के बड़ बढ़िया हेते दसे नहीं त ई कथा ध्यान चाहिए। हां जो साहू जी गोट छोटा ना चलते रहता एक पॉइंट देखा देखियो क्या पान ड्रामा। अच्छा तो ई घर सवेला के आलम मुखिया जे छै उनका पहचाने छिए ना? हां अभी तक चले गए 20 साल से राम मुखिया जी हम अपना से कह दे छी बेटी प्रिया ओ बेटी प्रिया अरे कुछ नए मेहमान आए हैं चाय नाश्ता लेते आओ। हाँ बैठ दीजिए। हाँ वो आला मुखिया जे छै एक नंबर ईमानदार। बाप रे 20 साल वाला मुखिया में अखन तक मुखिया रहे छै निर्विरोध। हमरो रहा स्थिति छै निर्विरोध।
पूरा सिंहासन में दियो हमारा करने चले बेचे घूस टैक्स में। अरे। काम टनाटन। जी हाँ यही लड़की है। जी यही थी हमारी बेटिया। सस्पेंशन है तो बोलिए। नो सस्पेंशन नहीं ना। अच्छा तो फिर चाय पी को। अरे भाई इधर चाय नहीं पीते हैं गर्मी है ज्यादा। विद्यार्थी जी और उसका भी महीनों से गप बाजे सुन महीना में बाजिए। के लिए मुखिया जी मेहमान पूछते। हाय ए मुखिया जी के सेट और सब श्रीमान और सब कुशल मंगल से। अरे बाप तो बिटिया के चांद रह गए। अरे पुराने कॉलेज चौक पर मिलती है एक दिन से तो कोई दिन करने में गलिए। आज देखियो के सुंदर मौका है कि अपने सब एक जगह बैठ कर गपशप भी करे छी। अरे की कहो आजकल मौके नहीं मिले से बाजार घूमे के। पानी मुखिया जी मुखिया जी ध्यान देखिए मुखिया जी मेहमान सब चाय बढ़िया रहे। मेहमान कहे के मतलब चाय में नीमक खाना नहीं चाय चाय में चीनी पत्ती ठीक रहे ना नीमक हल्दी ठीक ना हमें कुछ खा लो चाय खा लो चीनी पत्ती ठीक रहे ना पान खाओ सुपारी भी खा लीजिए श्रीमान। हमारे विद्यार्थी लाइन में नहीं सुपारी खाई आपको हम क्या बोले आज के दिन खाना पड़ेगा। ठीक है इलायची खा लीजिए इलायची नहीं खाए। अच्छा बाप रे वाह अरे 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 लखन से विद्यार्थी अभी तक। अरे मुखिया होती जो आप चर्चा समझा गए जो अपनी कथा बता के लेने देने के बाद विचार चलना चाहिए। अपना व्यक्ति बात है श्रीमानन बात है। जी बात है ना। जी बात आपने कैसी कहना चाहिए ना। हाँ कोई दिक्कत नहीं हमारे नाम बोले करते हैं। देखो रामदेव भाई जी लड़की तो हमरा पसंद है लड़की में कोनो कमी नहीं है। देखो हमारे लड़को जो नौकरी करे तो दिए पर क्या नौकरी करे गवर्नमेंट वाला नौकरी करे लड़का और की करिए मेट्रो ट्रेन के ड्राइवर जी। हाँ ठीक है जो मेट्रो है। जी मेट्रो ट्रेन लड़का जी अच्छा भगवान करे अहाँ के लड़का में सबके लड़का नौकरी करे। देखो तिलक तो दिए बहुत बेसी ने 10 लाख तिलक नगद दे दे। एगो 4 टका गाड़ी फ्रिज टीवी वॉशिंग मशीन जितना बर्तन और गहना जेवर है सब दे दे। और हाँ देखो हमें बराती करता स्टैंडर्ड का कोई आता वीआईपी से तो स्वागत शानदार होना चाहिए। तो स्वागत में कोनो कमी नहीं होना चाहिए। और देखो हम सब को इसमें लिख के डाल देगा। हाँ लिख पढ़ लो। सुनिए श्रीमान जी हमरो तू लेन बाजे में देगा। जी क्या बाजे। अच्छा हाँ श्रीमान जी सुन लो कभी ध्यान से अपने तो बड़ बढ़िया बड़ा सुंदर कहलो कि हमार लड़का नौकरी करे जी तो सुनो हमरो बेटिया कोनो एने ओने न छे बहुत बढ़िया पढ़ल लिखल गुणवान वाली विचारवान और अपने जाने कुमारखंड से जाने छे कुमारखंड। जी कुमारखंड में एमएम हाई स्कूल जे है वो में शिक्षिका छिए। बहुत अच्छा जी एतबे क्या नहीं वो के अलावा सिलाई कटाई कंप्यूटर सारा कुछ से परिपूर्ण है। बहुत अच्छा थे जी तो हमार कहना है श्रीमान बोलो कि
कभी कम बेच का समझ भाजी ने बड़ा अच्छा रहती कहियो रामबन भाई हाँ जिए तो तिलक में वो तो हम अपना बेटी दामाद के देवे हम मांगे छी वो ना सोच गए हैं हमरा लड़का खातिर तो लाइन में लागल छे कोई 10 लाख तो कोई 15 लाख कोई 20 लाख दे तैयार छे ऊपर चढ़ होते रहे छे क्या तो गवर्नमेंट के नौकरी क्या रहा छे यो हाँ हम तो मामा के बाप ने काट देवे देखा बच्चे को लड़की के से क्या लगा सोच लिया अपना में की करना है मुखिया जी बाजू रहे कैसा बाबू साहब हाँ बोलो पूरा सिंहेश्वर प्रखंड में जितना पंचायत है जी एको को मुखिया सरपंच हमरा बात करने काट लगे थे आपने से एगो बिनती का काम जी ई बेचारा तो परम गए छिए एकरा 6-5 कुछो तुझे समझे के ज्ञान नहीं थे हमरे रीजन में 10,000 के इंदिरा आवास आवे रहे वो ऐसा टीना चबरा के घर बना का बेचारा गुजर बसर के अपना बिटिया का बड़ा मेहनत और सब पढ़ाई के लिखे थे और बढ़िया से बिटिया पढ़ लगे लेकिन घूस पैस के कुमारखंड में मच्छर निकले और ये कहते वो वाला कंप्यूटर ये हो सके थोड़ा बहुत ज्ञान थे हम तो यह काम अहाँ के कुल खानदान का हमार बिटिया तार दे और जात भाई छी कौन से कौन एगो गोबर फैक्ट्री समझ के आपने शरण लगा लियो तुम बड़े के कुछ में बड़ा आनंद रहा आज भले बिटिया जी हमने बोलो खूब साफ हाँ जी बेटी जितना जानो या वो सब अपना जगह पर है हमने जी को जानो रे वो ये को पैसा कौन नहीं चाहिए दे दो हम श्रीमान जी हाँ बोलो क्या आपने उपचार हमसे कहियो तो अरे कते 15 लाख 20 लाख जा रहल छे नगद ऊपर चढ़ जा रहल छे या मुखिया जी के कुछ कम काज ई कोन बोले सुनियो ना हां बोलो आइ से कोनो काज भेले या उपचार के कहो त नहीं हमर कहे के कुछ है अहाँ मानबा कहू न देखियो हम तो बहुत गरीब छेबे केलो अहाँ के मुखिया जी सारा चीज बतेबे करे और कुछ कम संख्या के संबंध हुए दियो श्रीमान हम बहुत गरीब छी अपने से हम हाथ जोड़े जी ऐसे भेज लवी के सामने हाथ मत जोड़िए ये क्या इनकार करेंगे ऐसे भेज लवी की घर की बहू बनी मैं खुद को इनकार करती हूँ हाँ वरना समझदारी नहीं तो देश की चक्कर में जेल की हवा खानी पड़ेगी तो भाग यहाँ से हम आपकी पढ़ी लिखी नारी भैया शाबाश बेटिया अभी आप लोगों ने सुंदर प्यारा सा नुक्कड़ नाटक देखे हैं तो चलिए और पुरस्कार की ओर में चलते हैं
आप हैं फैजान आरिफ, उन्होंने 100 रुपया। आप हैं फैजान आरिफ, युवा कमेटी अध्यक्ष मास्टर अब्दुल के द्वारा। अच्छा, आप हैं फैजान आरिफ, उन्होंने हम सबों कलाकार को मिठाई खाने के लिए 100 रुपया दिए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं युवा कमेटी अध्यक्ष मास्टर अब्दुल्लाह के द्वारा, वो हम सबों कलाकार को 51 रुपया मिठाई खाने के लिए भेंट प्रदान किए हैं। उन श्रीमान को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए कार्यक्रम की आगे की ओर चलते हैं। एक सुंदर प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि गीत का बोल है, बरजिया की कैसन चलनिया हो राम, बनी कैसी बेटी। क्षमा चाहेंगे आप लोगों से, अब यह गीत नहीं होगी, इसके बदले में एक दूसरा गीत नाटिका प्रस्तुत किया जाएगा आप लोगों के बीच, जो कि आइए देखते हैं सुंदर प्यारा सा गीत नाटिका। निकल के मार दरवाजा पर कहियो छन कुशल मैया, बढ़िया बढ़िया कहियो। आए तेरे का हमारा सुंदर एगो खबर ला के नहीं। अच्छा, मधेपुरा कॉलेज जो पजे को पहले ना दूर पर रखा है। हाँ, याद है आपने तो कहना है कि एगो सुंदर घर बर देखो। हाँ, सही द्वारे हम सोचिए कि जइए मुखिया भैया के हम बड़ा सुंदर घर बर देखले। हाँ, कहियो कते कुमारखंड प्रखंड के रघुनिया थे। अच्छा, रघुनिये मेरे से ईटा भट्टा ला। अच्छा, बड़ा सुंदर घर मकान बनल से। अच्छा, लड़का भी अभी बिहार पुलिस के एग्जाम दल के परीक्षा। अच्छा, रिजल्ट आइए वाला से पूरा से पास भागे। हाँ, तो बुझियो तो भेले थे जी। हाँ, तो हमें सोचिए घर घर तो बड़ा सुंदर जोग लगले। हाँ, मुखिया भैया अगर जो क्या लगता अपना बच्चा से बड़ा आनंद से रहते बच्चा। सरपंच कुटुम के टेबल मुखिया कहो कुटमैती नहीं करे, इतना से भागते काम करे। हमें एगो बात कहे कि पहले तो हमें अहाँ के सब बात से समझ बुझ लेबै तब ने जकर मांग चांग की छै, लड़का की करे छै, उ तो जान गेलिए जे परीक्षा दल के नौकरी के ता ओकर की मांग चांग छै, ओहिमे हम सकबै कि दे सकबै, तबे ने कुटमैती हेतै। तो सुनो, हमहूँ जे गप करे छियै फ्रेश करे छियै, एकदम झाड़ फटक के गप होना चाहिए। झाड़ फटक के तो सुनो, देखियो 2 लाख टका 2 लाख टका जी, 2 लाख टका। हाँ, एगो मोटरसाइकिल तो सोच लियो। बाप रे बाप, जते यहाँ हमरा कह दिए एक बाछी से ओकरो बेच लेबै आ दोनों तरानियो बिक देबै हम, तैयो उतना नहीं छूटतै, ओहिमे कुछ कम बेस नहीं हेतै। देखियो मुखिया भाई, हम अहाँके जबरदस्ती नहीं करे छी। हाँ, मैं हमरा बीच विचार के बोलखुना कह दिया। अच्छा, तो ये सब बात है, एगो मौका हमले महादा कनी हम चुनी से समझ लीजिए, चुनी थी दुनिया थी बिटिया के माय सोने रे थे, जब भी एक ओदर हाक दे छै तब दोसर के जना घर में हर समय घर में न रहे छै। हाँ, बोलिए ना, की कह रही है? हाँ, बोलिए ना, की कहै छै, ऐसा बड़का बढ़िया बात लेकर हमें हेरे छियै तक बोलिए ने की हेतै। कहली की अपन बिटिया के छोट गोर छै, देखे में नुआगर छै, आ बियाह कए लेतियै ने ओकरे मौसा सरपंच जे छै, ओ एक रघुनिया में बढ़िया घर पर देखलकै।
नौकरी बिहार पुलिस वाला में लड़का परीक्षा देलकै तो अपना कह के भेज दिए 2 लाख टका अपने लगे से नौकरिया लड़का है तो अपना बिटिया के क्या लेतिए उधार भेज दिए दोनों प्राणी बुझे गंगा लहा लेलिए। यहाँ के दिमाग खराब है कि मना चेक समाज अरे दूसरे के बुद्धि चले छिया। अरे तो हम तो नहीं सोचलिए अभी अपन बेटी के कौन उम्र भेल छै? अभी 12 बरस के छै। वो खुद बच्चा की शादी के बोझ केना चढ़ाई पाते? हमें तो कहलिए भेज देतिए कपाल सके जपाल हेज देतिए हमरा अपन और यहाँ कहलिए 2 लाख टका। अरे हम पूरे देहोटा भर दे देबै तो कहाँ से हम 2 लाख अच्छा फूसका के क्या लेतिए उधार भेज देतिए तो कमा के दैत लेत रहतिए। नहीं अपन बेटी के पढ़ेबै लिखेबै कोनो अच्छा जॉब करतै तब हम अपन शादी करबै। ओकरा तो कह देलिए रही बात नहीं करना छै ना नहीं करबे है बाबा तो हम बढ़िया गेलिए कने करिए सरपंच है हां की बोल मुखिया ना मालूम हमर चुली एकदम बनैत गेल की बोलू हमर पिटिया एखन छोटे छै। अच्छा उ तो कहल के नहीं करबे साफे। अच्छा बुझलिए तैयो आप खुद का प्रयास करबे मनबै के मान जेते न तो हम सोचलिए उधार दे जाम महंगा जमाना है काल खुना ओहि में खेती किलो बढ़ जेते तो हम तो और नहीं चुन पाबे अभी तो एरियो फैले से प्रयास करे छे तो नहीं पूरे छे झूठ साथ के बियाह के यही ना है छे क्या लगे कमा कर के जब कमे खोटगा लागते तो अलमाना में रख देते तो किलो बिसर जेते। ए सुनो मुखिया हां हम मोरे महिला के गोप चले छिए हो ए देखियो चूल्ही खोज तो दुनिया सो चूल्ही भंग तो सब काम भंग अहाँ के कहना लेना के नहीं करना है ना प्रयास हम करबे बात के बुझलिए ना अखनी हम नहीं के हमरा बड़ा फंसा दिया सवाल हमें तो कहलिए भाई देतिए बड़ा सुंदर जोग लगती है से समझ के तक अहाँ का बचन न चलो है लेकिन जाने छिए घर में जखनी जीवा भागा खुद में की है तो कोनो कर्म के लाग नहीं है चूल्ही सोई सकनी जान नहीं करना ये पर नहीं करी ओकरा बेटा ल तो नहीं लागल छै। अरे बा हमर कोनो बिटिया कोन से पढ़े में इंटेलिजेंस है हाथ हम काबू नहीं हमरा किया ले छै सरपंच जाने छिए ना एकर घर में केना है छै समझते बुझते समझाल तो जाय छै धीरे धीरे अहाँ ओने अस्थिर राखू ना समझाल तो समझ जेतै भाई से कथा खुद में छी रहते की ओकार छै ओकार बुझिया अगर कौन सा चीज के तो बुझे छै हम नहीं कर नहीं हमर के उधर तो बढ़िया से समझाता बुझाता हां बात अपनी के बढ़िया आवाज नमस्कार कमला हां मम्मी पापा की बोले रे वो अरे वो सब बात पर ध्यान नहीं दे बेटा पढ़ाई लिखाई ध्यान दे जा बेटा पढ़ेगा। हम सुन रही है अरे तब पापा नहीं मानतो हम मना लगे अच्छा बेटा की बोले बाबूजी मैं बेटी कुछ बात है पढ़ाई से कोनो बात हम सुन रही है क्या कहानी में कुछ में डॉक्टर कुछ हमारा हुआ नहीं है शादी करेगा Thank you.
काउच बात हमर उमरियाना धर्म करब शादी भैया हमर बार बादी 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 कमर में जात बम बमा तालियाना कमर में जात बम बमा तालियाना 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 महतारियाना महतारियाना अभी काउच बात हमर उमरियाना अभी काउच बात हमर उमरियाना हमके जीत दिन मार पापा बोझ मत उतार हमके जीत दिन मार पापा बोझ मत उतार हमके जीत दिन मार पापा बोझ मत उतार हमके जीत दिन मार नहीं झूठ देव तोहरो कगरियाना नहीं झूठ देव तोहरो कगरियाना 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 अभी काउच बात हमर उमरियाना अभी काउच बात हमर उमरियाना हाथ बतिया मान लान मोरी पापा तोसे हाथ जोड़ी बतिया मान लान मोरी पापा तोसे हाथ जोड़ी बतिया मान लान हम आपला सुखाचा बघतो करावा ना बघते सुखाचा पुतारियाना 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 अरे काउच बात हमर उमरियाना 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 एका पेरा छली आ रहे अभी आप लोगों ने एक सुंदर प्यारा सा गीत ना देखा देखे हैं तो आइए चलते हैं अब पुरस्कार की ओर। आप हैं उर्दू मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय, उन्होंने हम सेवा कलाकार को मिठाई खाने के लिए 51 रुपया दिए हैं। उन श्रीमान को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूर्व अध्यक्ष उत्क्रमित मध्य विद्यालय सुखासन के द्वारा उन श्रीमान भी हम सेवा कलाकार को मिठाई खाने के लिए भेंट प्रदान किए हैं 51 रुपये। उन श्रीमान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हैं तालमी मरकज की ओर से इशरत प्रवीण के द्वारा उन्होंने हम सेवा कलाकार को मिठाई खाने के लिए 51 रुपये भेंट प्रदान किए हैं। उन श्रीमान को भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ किए गए कार्यक्रम पर इस विद्यालय के प्रधानाचार्य या सहायक शिक्षक महोदय या इस पंचायत की कोई भी गण्यमान व्यक्ति हैं तो आप आए और किए गए कार्यक्रम पर 2 शब्द रखने की कृपा करें। ले कोई भी तोरा व्यक्ति सबर आ जियो सकते पूरा हैं, विद्यालय के प्रधानाचार्य या सहायक शिक्षक महोदय या इस पंचायत की कोई भी जनप्रतिनिधि या गण्यमान ले व्यक्ति गिच। अगर आप हैं तो आए और किए गए कार्यक्रम पर 2 शब्द रखने की कृपा करें। तो कहते हैं पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ वो नहीं है जो पढ़ नहीं पाते, अनपढ़ तो वो है भैया जो सीखना नहीं चाहते, जो सीखना नहीं चाहते। कब दूर गगन से चंदा